नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन सुख और दुख का नाम है। हम सभी जानते हैं सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक ओर आनंद है तो दूसरी ओर कई बार परिस्थितियां हैं, बातें हैं। लेकिन जब कभी भी बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट में व्यक्ति अपने सुख चैन को खो देता है। व्यक्ति अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति को खो देता है और फलतः परिस्थितियां और भी ज़्यादा भयावह होती चली जाती हैं। इसीलिए बातें आई हैं, कोई बात नहीं, मीट इट, ग्रीट इट एंड बीट इट। किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है, तो हम उनसे मिलें भी और उन्हें हरा करके दूर भगा दें। और जितने भी महान लोग हुए हैं, आपने देखा होगा, मुसीबतों में ही वो महानता की ओर बढ़े हैं। जब तक परिस्थितियां नहीं आती, बातें नहीं आती, तब तक हमारी आंतरिक गुण और शक्ति भी जागृत नहीं होते और सही मायने में हम खुद को पहचान भी नहीं पाते। बातें ही आती हैं, मुसीबतें ही आती हैं, तभी हम अपने अंदर के हीरो को, नायक को पहचान पाते हैं। इसीलिए घबराएं नहीं, लेकिन जीवन में सतत आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आपने कभी घुड़दौड़ में दौड़ते हुए घोड़ों को देखा है? कितनी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। यद्यपि उन्हें ये इल्म नहीं होता कि हार और जीत क्या है। वो तो बस अपने मालिकों के चाबुकों के कारण अपनी रफ्तार को बढ़ाते जाते हैं और जीत भी जाते हैं। वास्तव में ये जिंदगी भी घुड़दौड़ की तरह ही है, जिसमें आने वाले दुख, तकलीफें, मुसीबतें उन चाबुकों की तरह हैं। परंतु हम घोड़ों की तरह अपनी रफ्तार को बढ़ाते नहीं हैं। हम घबरा जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मालिक हमें जिताना चाहता है। तो जब टूटकर हौसला बिखरने लगे, तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अपने पर और अपने परमात्मा पर सदा विश्वास रखें और आगे बढ़ें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा। सचमुच रिश्तों की पहचान भी कहते हैं ना तभी होती हैं जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है। मुसीबत में जो साथ हमारे खड़ा होता है, जीवन के अंत तक हम उसे याद करते हैं, हम उसे दिल की दुआएं देते हैं। इसीलिए यदि हम किसी को ऐसे समय में देखते हैं जबकि उसे हमारी सहयोग की ज़रूरत है, वो तन से मन से बीमार है या किसी अन्य प्रकार की उसे सहयोग की आवश्यकता है, हम ज़रूर खड़े हों। ऐसे में उनके दिल की दुआएं सचमुच हमारे जीवन की राह को भी आसान बना देती हैं। इसीलिए ऐसे वक्त में ज़रूर सबके सहयोगी बने। और इसी संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है कि बीमार होने के बाद बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में जाता है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाता है। कई बार हमको भी लोग पूछते हैं कि भी इस फील्ड का बेस्ट डॉक्टर कौन है, परंतु बीमार होने के बाद फायदा नहीं। उसको प्रिवेंट करना ही बहुत ही जरूरी है। और हमने एक कहेंगे कि दिनचर्या ही गलत कर दी। पहले देखो, घड़ी नहीं थी फिर भी काम ठीक से होता था। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है कि हम सोते हैं बहुत लेट। आज अगर मेरा जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं 10:15 बजे सो जाता हूं, तो लोग हंसेंगे कि क्या हो गया इसको। परंतु इसके पीछे साइंस है। आप अगर ये साइंस को समझेंगे ना, शायद कल से करने लगेंगे। एक हमारे में ग्रोथ हार्मोन है कि जो बहुत ही जरूरी है, न केवल बचपन या जब युवा है तब, आगे चल के भी जितना ग्रोथ हार्मोन अच्छा रिलीज होता है,
उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और ये देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का जो सबसे पीक टाइम जिसको कहे कि ऑलमोस्ट 60-70% जो ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होता है पता है? आप सोते हैं ना उसके 2 घंटे में। अगर आप देरी से सोते, रात को 1 बजे सोए, तो उसको चांस ही नहीं दे रहे हो आप। शाम को 10 साढ़े 10 तक सो गए 11 से पहले तो फिर वो टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का कि तब बॉडी अच्छी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी और जो दूसरी भी मैकेनिज्म्स है वो सारी मैकेनिज्म्स भी करेक्ट होगी। तो धीरे धीरे भी करो कि 12:30 पे आ गए, 12 पे आ गए, 11:30 पे आ गए, 11 बजे आए, ऐसा 15-20 मिनट भी बैकवर्ड जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखना कि आपको नींद आने लगेगी। सच में हमारी प्रकाश मणि दादी जी थे, वो कहते थे 10 माना बस, इंपॉर्टेंट काम होगा तो भी सबको भेज देती थी। अभी सोने का टाइम हो गया तो फिर जल्दी उठ भी पाते हैं। तो इसलिए ये भी एक छोटा सा ही कदम है, परंतु आप लेना शुरू कर दो। और जो मैंने समझाया कि भी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है तो भी जल्दी सोना पड़ेगा। नमस्कार। मित्रों, कहते हैं समस्याओं का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे कुशलतापूर्वक बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही आर्ट ऑफ लाइफ हमें योग सिखाता है। योग वास्तव में हमें अंतर्दर्शन कराता है, हमारी आंतरिक जो शक्तियां हैं उनसे अवगत कराता है, हमारी आत्मा का दीप प्रज्वलित कर देता है। इसीलिए चारों तरफ के जो अंधकार हैं, विपत्तियां जो घनघोर होती हैं, अंधकार के समान होती हैं, लेकिन जिसका आत्मदीप जल गया हो, जो सकारात्मक हो गया हो, जो अंदर से सबल हो गया हो और ईश्वर का भी सानिध्य सामीप्य जिसे मिलने लगा हो योग के माध्यम से, वो हमेशा ही हर मुसीबत को सहजता से पार कर लेता है। और यही कारण है कि योग की ओर हम आपको लिए चल रहे हैं प्रतिदिन योग एक जीवन दर्शन के माध्यम से। आइए देखें कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और विरासत है भारत का प्राचीन योग, जिसकी महिमा आज न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में हो रही है। योग, इसका उद्गम हुआ है संस्कृत शब्द युज से, जिसका अर्थ है जोड़ना। दूसरे अर्थों में कहें तो इसे हम कनेक्शन, कम्युनिकेशन या फिर रिलेशन भी कह सकते हैं। इसीलिए ही तो जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम उसे प्रयोग कहते हैं या फिर उपयोग कहते हैं। जब हम अचानक किसी से मिल जाते हैं तो उसे हम संयोग कहते हैं, बिछुड़ जाते हैं तो उसे वियोग भी कहते हैं। यदि कोई हमारी मदद कर देता है तो हम उसे सहयोग भी कहते हैं। तो यानी योग के साथ हमारा ये कनेक्शन कोई नया नहीं है, और इसीलिए ही तो योग आज इतनी ऊंची स्थिति पर है कि उसने आज संपूर्ण विश्व को जोड़ दिया है। और यही योग जब हम स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, यानी जिसे हम अपना बेहद का माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्ट होने के कारण उसकी सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सर्व ज्ञान के अमूल्य रत्न मनुष्य आत्मा में भर जाते हैं, जिससे आत्मा न केवल मन से सशक्त होती है, न केवल उसमें बुद्धि बल आता है, अपितु जीवन में आने वाली विभिन्न विपदाओं व समस्याओं का सामना करने में वो सर्व समर्थ हो जाती है। यही नहीं, यदि उसके अपनों पर कोई विपदा आती है, यदि उसके जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति इसे वो देखता है कि परेशानी में है, वो उसे भी ईश्वरीय शक्तियों से शांति, सुख, प्रेम का सहयोग भी दे सकता है। तो राजयोग न केवल हमें हमारी कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, अभी तो हमें योगी के साथ साथ प्रयोगी भी बनाता है, सहयोगी भी बनाता है। हमारे भीतर इतना सामर्थ्य भर देता है
जो हम संपूर्ण विश्व को शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। यदि आप भी सहज राजयोग की विधि को जानना चाहते हैं तो आप अपने नजदीक के किसी भी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बड़े नशे के साथ कहा कि ऐ मुसीबतों, बहुत सोच समझकर आना मेरी ज़िंदगी में, कहीं मेरी ज़िंदगी की दुआओं की जमा पूंजी तुम्हारे लिए मुसीबत ना बन जाए। सच कितनी सुंदर सी बात है ना कि हमारे जीवन में इतनी सारी दुआओं का खजाना हो कि मुसीबत आने से भी कतराएं, आने से भी घबराएं। इसीलिए हम अपने जीवन में ज़रूर दुआओं का बल जमा करते चलें मित्रों, क्योंकि भले ही धन धान्य लोग काम आए ना आए, लेकिन दुआएं और पुण्य मुसीबत के समय में बहुत काम आते हैं। आपने अपने आसपास ये ज़रूर देखा होगा। तो हम ये पूंजी ज़रूर अपने जीवन में जमा करें, जैसे कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन की सेवा करते हुए, उनके जीवन में सुकून लाते हुए ये पूंजी जमा कर रही हैं। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट में सिंधी सराफ जगदीश पृथ्यानी द्वारा एक गुरु दशमेश दरबार का भव्य गुरुद्वारा बनाया गया, जिसके लोकार्पण पर बुरहानपुर जोन की ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित कर उनका सत्कार किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाबा राम सिंह जी और महंत बाबा जीवन दास जी के करकमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर बी के शीतल बहन, बी के अर्चना बहन सहित अन्य बी के भाई बहनों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पृथ्यानी परिवार को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है। ये गीत आप ज़रूर गुनगुनाते रहें, क्योंकि आज मुसीबतों पे बात हो रही है। गीत की पंक्तियाँ ये हैं कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सचमुच कोई भी मुश्किल खुदा से बड़ा नहीं हो सकता। और जीवन में कोई हमें साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर खुदा हमेशा ही हमें साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो यदि आप उनके साथ रहेंगे, यदि वो आपके जीवन में शामिल होंगे, तो तूफ़ान भी आपके लिए तोहफ़ा बन जाएंगे, मुश्किल भी आपको महान बनाने वाली बन जाएगी। इसीलिए हमेशा ही ईश्वर के अंग संग रहने का ज़रूर संकल्प रखें। जैसे ही सुबह उठते हैं, उनके दीदार से दिवस की शुरुआत हो, सारे दिन में भी वो हमारे साथ हों, बीच बीच में हम ज़रूर उनका ध्यान करते रहें। और साथ ही रात को जब आप सोने जाते हैं तो दिल से सारे दिन के लिए, दिन की प्राप्तियों के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया करें। आप देखेंगे कि जीवन में आने वाली तकलीफ़ें दूर भी हो गई हैं, और यदि हैं भी तो तकलीफ़ें नहीं लगेंगी, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाने का साधन बन जाएंगे। तो इन्हीं सुंदर बातों को अपने जीवन में लाने के संकल्प के साथ कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।